रह गया ये सिपाही? आखिर क्या हो रहा है चावदार कबीले में? बताओ क्या सूरत हाल है? जनाब, अर्तुरुल ने कबीले पर कब्जा कर लिया है। बहादुर साहब और उनके बेटे को जान से मार दिया उसने। बहादुर के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया है। लानत हो। कैसे हुआ ये? अर्तुरुल का अगला हदफ किला है। अगर हमें किले को बचाना है अपने, तो खुफिया रास्ते बंद करने होंगे। सब किले जाएंगे, जल्दी चलो। यह है किले का खुफिया रास्ता। अर्तुरुल साहब के आते ही हमला करेंगे हम। इस किले को आज ही फतह कर लेंगे इंशाअल्लाह। अगर एरिस को पता चला कि मैं किले में नहीं हूं तो वो ये खुफिया रास्ता बंद ना कर दे। तीतान भी पहुंचने वाला होगा यहां, उस पर हमें यहीं हमला करना है। दुआ करो कि अर्तुरुल साहब वक्त पर आ जाए। हमारी रिवायात के मुताबिक गद्दारों का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, इबरतनाक मौत। इस गद्दार ने अपनी नाकाम कोशिशों की सजा पाई है मौत की सूरत में। गौर से देख लो, जो भी हमारी अक़दार को अपने मज़मूम मकासिद और अज़ाइम के लिए रोंदने की कोशिश करेगा, वो गद्दार मेरी तलवार का मजा जरूर चखेगा। भाई तुर्कुत, जानता था आप जरूर आएंगे भाई। बहुत शुक्रिया तुर्कुत। अल्लाह आपसे राजी हो अर्तुरुल साहब, हमारी मदद के लिए आए। इन गद्दारों से हमारे कबीले को बचाया, शुक्रिया आपका। शुक्रिया असलिहान खातून। गद्दार का दिल खंजर के बगैर सुकून नहीं पाता। ये मसनद तुम्हारी मुंतजिर है तुर्कुत। आज के बाद आप ही कबीले के सरदार हैं। लेकिन भाई, आज के बाद चावदार कबीले के सरदार तुर्कुत साहब हैं। हुक्म है मेरा, इताअत करें इनकी। इनकी इताअत का मतलब यह नहीं कि आपके जराइम माफ हो गए। हर एक को उसके जुर्म की सजा जरूर मिलेगी, और सजा का फैसला जंग से वापसी पर होगा सरदार तुर्कुत। जो आपका हुक्म भाई। अगर हमारे दरमियान ये सब गद्दार मौजूद ना हो
तो हमारे दुश्मन चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हमें शिकस्त नहीं दे सकते। गद्दारों का सर कलम हो गया, अब वक्त है दुश्मन का सर कलम करने का। असलहान खातून, कबीले से गद्दारों का खात्मा हो गया है। अब आपने काई कबीले में वालिदा और हलीमा सुल्तान के पास जाना है। उन्हें बताएं कि चाफदार कबीला गद्दारों से पाक हो गया है और हम जंग के लिए रवाना हो चुके हैं। आर्तुक भाई से कहें कि वो बाकी लश्कर को भी मुहासरे के लिए रवाना कर दें। जैसा आपका हुक्म अर्तुगरुल साहब, अल्लाह जिहाद कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया असलहान खातून। आमीन। तो फिर चलें सरदार तुर्गुत। जनाब, तीतान की तरफ से अब तक कोई पैगाम नहीं आया। उम्मीद है सब खैरियत होगी। तीतान बहुत ही असीम जंगजू है गुस्तस। देखना वो हर महाज से कामयाब लौटेगा। कोई भी अर्तुगरुल को उसके हाथ से नहीं बचा सकता। यकीनन वो अंधेरा होने के बाद खुफिया रास्ते से वापस आ जाएगा। मुझे यकीन है कि उसकी कामयाबी की खबर हमें जल्द मिल जाएगी। हम सबको उसकी कामयाबी का बेताबी से इंतजार है जनाब। लेकिन हमें फिर भी अपनी हिफाजत यकीनी बनानी है गुस्तस। भूलना मत, कारा चैसार किला हमारे सर का ताज है। किले को किसी भी तरह का नुकसान हमारी मुश्किलात बढ़ा देगा। दीवारों पर मुहाफिजों की तादाद दुगनी कर दो और दरवाजों के आहनी जंगले मजबूत कर दो। जैसा आपका हुक्म जनाब। मारिया, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आ गई? तुम्हें आराम के लिए कहा था। आप बेफिक्र रहें जनाब, मेरा जख्म भर चुका है। बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। हर वक्त आपकी फतह के लिए दुआ करती हूँ और पुरुम्मीद हूँ कि आपकी कोशिशों से फतह हमारे नसीब में आएगी। फिक्र ना करो मारिया, फतह हमारी होगी। अर्तुगरुल का वक्त खत्म हो गया। वो वहशी तुर्क जिसने हमारे किले पर हमला करके तुम्हें जख्मी कर दिया था, जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। कैसे? कितनी मासूम हो मारिया। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। अर्तुगरुल हमारे जाल में फंसने वाला है मारिया। एक ऐसा जाल जिसमें ना सरदार आला और ना ही बाकी तुर्क कबाइल महफूज रह पाएंगे। ये कैसे होगा पता चल जाएगा तुम्हें। अब आराम करो। जीत का जश्न तुम्हारे साथ मनाऊंगा मैं। तैयार रहना। जैसे ही ये घोड़ों से उतरे फौरन हमला कर देना इन पर।
खुफिया रास्ता ढूंढ लिया इन्होंने। घोड़ों की तरफ चलो, हमला करो। बदबख्त इंसान। पीछा करो उसका। जिंदा या मुर्दा लेकर आओ मेरे पास। किले में खबर भेजने से रोकना है उसे। जल्दी जाओ। पहले ये किला फतह कर ले हम। अगर ये तीर तुम्हारी जान न ले सका तो तुम्हारी मौत मेरे ही हाथ होगी तीतान। वोरा, तुम उस तरफ से जाओ। इसे वहां से जाकर पकड़ो। मलून इंसान, जान से मार दूंगा तुम्हें। पहुंचना होगा मुझे।
खुफिया रास्ता बंद करना होगा हर हाल में। जंग के दरमियान उस गद्दार ने अपनी औकात दिखाई है और तुरुल जल्द उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। मुझे डर है कि असलिहान और तुर्गुत को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। हलीमा, मेरी बेटी, अर्तुरुल ने वहां जाकर चावदार कबीले और उन दोनों को बचा लिया होगा अब तक। हमें बस उनकी कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करनी होगी। दुरुस्त कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हाइमा खातून? आ जाइए आर्तुक साहब। असलिहान खातून शामदी। अफसा, शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया। असलिहान मेरी बहन, खुश आमदीद। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाय माँ खाना। जीती रहो बेटी, खुश आमदीद। सब खैरियत है? जी बिल्कुल वालिदा। तुर्गुत कैसा है बेटी? तुर्गुत भी ठीक है, बेफिक्र रहें आप। और कबीले के क्या हालात हैं? कबीला गद्दारों से पाक हो चुका है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असलिहान खातून, बहुत दुआएं की थी तुम्हारी हिफाजत के लिए कि अल्लाह इस मुश्किल से निकाल दे तुम्हें। बहुत शुक्रिया हलीमा सुल्तान। अर्तुरुल साहब हमारी मदद के लिए आ गए थे, अल्लाह उनसे राजी हो। इंशाअल्लाह हर गद्दार का यही अंजाम होगा असलिहान खातून। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अर्तुरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ कारा जहसार किले को फतह करने के लिए रवाना हो चुके हैं। आर्तुक साहब, अर्तुरुल साहब का हुक्म है कि बाकी लश्कर को भी मुहासरे के लिए रवाना कर दें। उनका हुक्म सर आंखों पर। यानी अब कबीले की हिफाजत करना खवातीन की जिम्मेदारी है। हफ्सा बेटी, हुक्म करे वालिदा। खवातीन को जमा करके उन्हें औताक में आने का कहो। मुझे सबकी जिम्मेदारियां तकसीम करनी है ताकि हिफाजत यकीनी बनाई जाए। जो आपका हुक्म। मैं बाकी लश्कर को मुहासरे के लिए रवाना करता हूँ। इजाजत दीजिए हाइमा खानम। जी जल्दी कीजिए आर्तुक साहब। खुश आमदीद अर्तुरुल साहब। बहुत शुक्रिया आपसे। खैर की खबर लाए होंगे इंशाअल्लाह। गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गए अज़ीज़। बहादुर और उसके बेटे ने अपने किए की सजा भुगत ली। माशाअल्लाह अर्तुरुल साहब, आपके इंतजार के दौरान तीतान यहाँ 3 सिपाहियों के साथ आया था। हमने उन पर हमला किया लेकिन तीतान भाग निकला। मैंने उसे तीर से जख्मी कर दिया है। यहाँ रहना जरूरी था, इसलिए मैं खुद उसके ताक़ुब में नहीं गया और अपने 2 सिपाहियों को उसके पीछे रवाना कर दिया मैंने। बहुत अच्छा किया अज़ीज़। किले की फतह के बाद उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। हमने खुफिया रास्ता भी ढूंढ निकाला है। एरेज अब हमारा शिकार होने के लिए पिंजरे में मौजूद है। तुर्गुत, तुम रास्ते की निगरानी करने वाले लश्कर को पैगाम भिजवाओ। जब तक हम किले पर अपना परचम नहीं लहराते, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आपका हुक्म। एरिस का किले से बाहर निकलने का वाहिद यही रास्ता है। रात में नक्लो हमल के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करते होंगे। तीतान हमले में नाकामी के बाद वापस नहीं पहुंचा तो रात तक पहुंच जाता। एरिस भी यकीनन उसकी अंधेरे में वापसी की राह देख रहा होगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? एरिस तीतान की तरफ से मेरी मौत की खबर का मुंतजिर होगा। मैं मर चुका हूं, हम उसे इस बात का यकीन दिलाएंगे। इसीलिए हमें किले में मौत की अफवाह पहुंचाना होगी।
लेकिन भाई, दरवाजों के बंद होते हुए हम ऐसा कैसे करेंगे? हम कोई तरीका ढूंढ लेंगे तुर्गत, ढूंढ लेंगे। अर्तुरुल साहब, तीतान अपनी जान तो बचाकर भाग गया यहां से, लेकिन कबूतर का ये पिंजरा छोड़ गया। बहुत अच्छे अदसिस। खवातीन, तमाम मर्द और जंगजू किले के मुहासरे के लिए गए हैं, इसलिए हम खवातीन को आज से कबीले में गश्त और तरबियत का आगाज करना होगा। जैसा आपका हुक्म है खानम। आपकी तरबियत में हलीमा खातून और असलहान खातून मदद करेंगी। जो आपका हुक्म वालिदा। जैसा आपका हुक्म है खानम। कबीले की नौजवान बच्चियों के साथ ज्यादा मेहनत करनी होगी हमें, और इनकी जल्द से जल्द तरबियत करनी होगी। कालीन का अनाज और मरहम बनाने की जिम्मेदारी हफ्सा खातून निभाएंगी। हर खबर मिलनी चाहिए मुझे। जैसा आपका हुक्म वालिदा। सराय खातून, हिफाजत करने वाली खवातीन की तुम सरबराह हो। तुम्हें नौजवान और मुस्तैद लड़कियों का इंतखाब करना है और तुम्हें उनके साथ कबीले की पहरेदारी करनी है। जैसा आपका हुक्म। खवातीन, हमारे दोनों कबाइल और तमाम खैमे अल्लाह के बाद हमारी हिफाजत में हैं। जंग खत्म होने तक हमारी तलवारें मैदान से बाहर रहेंगी। अब आप सब जाइए और अपनी जिम्मेदारियां संभालिए। जैसा आपका हुक्म है खानम। अगर तीतान इसी कबूतर के जरिए खबर भिजवाता था तो फिर हम भी यही करेंगे। जल्दी से तीतान की तरफ से एरिस को फर्जी पैगाम भिजवाओ। लिखना कि अर्तुरुल और उसके साथी हमले में मारे गए हैं और चावदार कबीले की सूरत हाल जानकर तीतान रात तक किले वापस पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है भाई। एरिस को यह पैगाम भिजवाने के बाद किले का मुहासरा करने वाले लश्कर को वापसी का हुक्म भिजवाओ। मुहासरे के खात्मे को एरिस अपनी फतह समझेगा और गफलत में पड़ जाएगा, और फिर हम तीतान और उसके सिपाहियों के भेस में किले में दाखिल हो जाएंगे। एरिस किले के अंदरूनी हिस्से में होगा जो कारा जैसार का वस्त है। सबसे पहले वहीं हमला करेंगे। किले के वस्त को फतह करने के बाद पूरा किला हमारे ज़ेरे असर आ जाएगा। सबसे पहले हमें राहदारी के मुहाफिज खत्म करने होंगे, लेकिन ये काम खामोशी से करना है ताकि दूसरी तरफ के मुहाफिजों को हमारे आने की खबर ना हो सके, वरना वो किले के दूसरी तरफ के दरवाजे बंद करने में कामयाब हो जाएंगे। भाई, मैं तो एरिस के बारे में सोच रहा हूँ। आपको इस तरह जिंदा सलामत देखकर उसकी क्या हालत होगी। मैं उसका वो चेहरा देखना चाहता हूँ भाई। किले में दाखिल होने के बाद ये मंजर अपनी आंखों से देख लेना बमसी। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। किले में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हमें तीरंदाजों का सफाया करना है। यह जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जो आपका हुक्म भाई। रब से दुआ है कि इस सरजमीन को फतह करने और इसे हमारे लिए जन्नत बनाने का रास्ता आसान फरमाए। आमीन। बमसी, कुछ सिपाहियों को यहाँ हिफाजत के लिए तायिनात करो। उन्हें इस रास्ते की निगरानी करनी है। इस दौरान हम बाकी जंगजुओं के साथ सजदरेज होकर अल्लाह से इस जंग में फतह के लिए दुआ मांगेंगे। जो आपका हुक्म भाई। चले। जनाब, सिपाही तीतान के पैगाम का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अर्तुरुल की मौत की खबर के बाद हमारी दिफाई हैसियत यकसर तब्दील होकर जारियाना हो जाएगी। अर्तुरुल की मौत के सदमे से दो चार नाउम्मीद और मुश्ताहिल तुर्कों को हम कुचल कर रख देंगे। इस सरजमीन से कोई वहशी तुर्क जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जनाब, अर्तुरुल की मौत के बाद हमारा अगला कदम क्या होगा? हानली बाजार पर हमला। पहले मंजनीक की आग और सिपाहियों की मौत, और अब अर्तुरुल की मौत, और उस पर हानली बाजार का खून तुर्कों को तबाह कर देगा।
तितान और हमारे बहादुर जंगजुओं की वापसी के बाद हमारा दौर शुरू हो जाएगा। हानली बाजार भी हमारा होगा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ रब्बे जुल जलाल, तूने ही हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए तुझसे मदद मांगते हैं। हमें फतहमंद फरमा या रब। आमीन। हमें जालिमों के शर से हिफाजत और मजलूमों का साथ देने वाला बना या रब। आमीन। हमारे जोरे बाजू को ताकत और नुसरत अता फरमा या रब। आमीन। हमारी तलवारों को जुल्फिकार जैसी काट और तेजी अता फरमा। आमीन। हमारे ईमान को हमारी सबसे बड़ी ताकत बना या रब। आमीन। और हमारी दुआओं को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के सदक़े कबूल फरमा या रब। आमीन। अल फातिहा। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। ऐ खुदावंद, हमारी इस मुकद्दस रियासत और सरजमीन के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन सिपाहियों की हिफाजत फरमा और तुर्कों को तबाह करके हमें फतह नसीब फरमा। आमीन। मेरे जंगजुओं, कारा चैसार के बहादुर सिपाहियों, मत भूलना तुम सब बाप बेटे और मुकद्दस रूह के बख्शे हुए हो जिन्हें इस अजीम मकसद के लिए चुना गया है। आज के दिन तुम्हारा अजीम कारनामा अर्तुरुल की मौत साबित होगा, जिसके बाद हम हानली बाजार पे कब्जा करेंगे और तुर्कों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और हमारा नारा होगा, तुर्कों की मौत है हम, 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 तुर्कों
तुर्कों की मौत है हम, तुर्कों की मौत है हम, तुर्कों की मौत है हम, तुर्कों की मौत है हम। तुर्कों का खून बहाकर हमारी फतह के नए रास्ते बहाल होंगे। हमारी मुकद्दस रियासत हमेशा कायम रहेगी। हमारी रियासत हमेशा कायम रहेगी। हमारा नीतियाँ जिंदाबाद। 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 संविधान है जिंदाबाद। हमारा नीतियाँ जिंदाबाद। संविधान है जिंदाबाद। हमारा नीतियाँ जिंदाबाद। संविधान है जिंदाबाद। हमारा नीतियाँ जिंदाबाद। जनाब, कबूतर के जरिए पैगाम आया है। किसकी तरफ से है जनाब? तीतान, अर्तुरुल मर चुका है कोस्तस। अर्तुरुल मर गया। हमारा नीतियाँ जिंदाबाद। संविधान है जिंदाबाद। 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 तुर्क सिपाही वापस जा रहे हैं। देखा कैसे चलो कोस्तस, मैं अपनी आंखों से ये मंजर देखना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। बुज़दिल है वो, बुज़दिल। कैसे बुज़दिल तुर्क हमसे डर के भाग गए। हमें मालूम था कि हम जीतेंगे। हमारी भाग गए तुर्क, भाग गए। हमें मालूम था कि हम जीतेंगे। हमारी होगी। भाग गए तुर्क, भाग गए। संविधान है जिंदाबाद। हम जीत गए। हम जीतेंगे। हमारी होगी। भाग गए तुर्क, भाग गए। संविधान है जिंदाबाद। तुम देख रहे हो कोस्तस, अर्तुरुल के मरने पर ये वापस जा रहे हैं। शुक्र है खुदावंद का। तीतान दोबारा कामयाब हो गया जनाब। वो यकीनन आज रात आपको अर्तुरुल का सर पेश करेगा। तीतान ने कहा है वो चावदार कबीले जाएगा। वहां पहले बहादुर से मुलाकात करेगा, उसके बाद आज रात किले में वापस आएगा। हम जीतेंगे। पता हमारी होगी। भाग गए तुर्क, भाग गए। हमें मालूम था कि हम जीतेंगे। पता हमारी होगी। भाग गए तुर्क, भाग गए। संविधान है जिंदाबाद। हम जीत गए। हमें मालूम था कि हम जीतेंगे। पता हमारी होगी। भाग गए तुर्क। मेरे बहादुरों, मेरे बहादुर जंगजुओं, तीतान ने अर्तुरुल को मार दिया। संविधान है जिंदाबाद। तुर्कों का कायद मारा गया। अनकरीब हमारी अजीम और शान फतह का आगाज होगा। संविधान है जिंदाबाद। तीतान जिंदाबाद। 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 संविधान है जिंदाबाद। कोस्तस, यही मैदान में जश्न का एहतमाम करो। हमें तीतान के अजीम कारनामे पर उसका इस्तकबाल करना है। वो एक अजीम इस्तकबाल का हकदार है। जैसा आपका हुक्म जनाब। बहुत जल्द हम इस किले से निकलकर मायूसी में डूबे हुए तुर्कों का एक एक करके सर कलम करेंगे। तीतान जिंदाबाद। संविधान है जिंदाबाद। 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 चमचुओं,
मेरे शेरों, मेरे बहादुरों, मेरे भाइयों, उनके किले की दीवारों के मुकाबले में हमारे दिलों में ईमान की ताकत है जो उनकी ताकत से कहीं ज्यादा है। जब तक ये ईमान हमारी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, कारा जैसार किले की दीवारें तो क्या, बड़े से बड़ा पहाड़ भी हमारे आगे नहीं ठहर सकता। आज वो दिन है जब अल्लाह के नाम का विर्द आसमान को हिला देगा। इंतकाम लेने के लिए हमारी तलवारें दुश्मन के सीनों को चीर देंगी। हम उन पर इतनी कुव्वत से हमला करेंगे कि हमारी तलवारों की आवाजें नीकिया के साथ उस दुनिया तक सुनाई देंगी इंशाअल्लाह। शर की आमाजगाह दुश्मन की कब्र होगी। तलवार काटदार रहे, ये जिहाद मुबारक और फतह मुकद्दर हो। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। भाइयों से ज्यादा अजीज अब्दुल केली, अब्दुल केली, जैसा मैंने वादा किया था, दुश्मन पर कहर बनकर टूटने का वक्त आ चुका है। खवातीन, यहाँ ये सब 5, 6, 7, 8, शाबाश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक बार फिर से, 1, 2, 3, अब आप लोग खुद तीरंदाजी करें, उसके बाद मुकाबला करेंगे। खवातीन, तलवार पकड़ने वाला हाथ पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए। अगर आपके हाथों में मजबूती नहीं होगी तो आपकी तलवार एक ही बार में गिर जाएगी। तरबियत जारी रखें। अजीम खवातीन,
मेरी बहादुर बेटियों, आप मुस्तकबिल हैं हमारे कबीले का। ये तरबियत मुस्तकबिल में आप सबके बहुत काम आएगी। जारी रखिए। भाई, आखिरकार कारा जैसार किले को फतह करने का वक्त भी आ गया। अगर आप हमें इस जिहाद के लिए साथ ना लाते तो हमें कभी ये शर्फ हासिल ना होता। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह तुमसे भी राजी हो मेरे भाई। हम दरख्त की तरह हैं। अगर मैं उस दरख्त का तना हूं तो तुम सब उसकी शाखें हो। हम अगर मुत्तहिद हैं तो ये ईमान की वजह से है। और याद रखना, ये हमारा ईमान ही है जो हमें जिंदा रखता है। भाई, आप जब भी दरख्त का जिक्र करते हैं मुझे वो पौधा याद आ जाता है जो हमने मिलकर लगाया था। ऐ मेरे अल्लाह, इस पौधे को एक तनावर दरख्त बना दे और इसकी शाखों को शुमाल से जुनूब और मशरिक से लेकर मगरिब तक फैला दे। इसकी बुनियादों को मजबूती दे ताकि हमारी नस्लें उनमें परवान चढ़े और तेरा इंसाफ कायम करे। इसे जरिया बना खुशियों का। आमीन। उस पौधे को लगाते वक्त दुआ की थी कि उसकी शाखें दुनिया भर में फैले। अहलत से गुजरे, पसिंदर गए, हलब तक गए, बाजंतीनी सरहद तक पहुंच गए। अब कोई सरहद हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल ठीक कहा भाई, बिल्कुल ठीक। जब हम छोटे थे तो शिकार के लिए कबीले के करीब ही शिकार किया करते थे, लेकिन आप जंगल जाकर शिकार करते थे, और वो भी दुश्मनों के इलाके में जाकर। उसी वक्त ये बात वाज़ेह हो गई थी कि आपको कोई भी सरहद नहीं रोक सकती। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन ये सब जंगल में शिकार करने से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। ये अब तक की हमारी सबसे मुश्किल जंग है। ये फतह न सिर्फ कारा जैसार किले के बल्कि बहुत सी रियासतों के दरवाजे खोल देगी हमारे लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। हमारा मकसद निजाम इलाही को दुनिया के तूल अर्ज में फैलाना है। मजलूमों के लिए उम्मीद और जालिमों के लिए खौफ की अलामत बनना है। इस मकसद में शहीद होंगे या फिर गाजी कहलाएंगे। रज़ाए इलाही के आगे हम सरबसुजूद हैं। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। इस रास्ते में मेरे लिए शहादत है कि नहीं मैं नहीं जानता। इस मुकद्दस मकसद की राह में मैं शहीद हो गया अगर, तो असलिहान खातून और चावदार कबीला आपके जिम्मे होगा। फिक्र न करो तुम। हमने एक साथ इतना सफर किया है, एक साथ मिलकर न जाने कितनी मुश्किलात सही। पता नहीं हमें ऐसी मुलाकात दोबारा नसीब हो या नहीं। गले मिलते हैं एक दूसरे से, सबके लिए कामयाबी की दुआ करते हैं। अल्लाह हम सबसे हमेशा राजी रहे। अल्लाह राजी हो तो सबसे राजी हो। अल्लाह आमीन। राजी हो तो। माशाअल्लाह। सूरज गुरूब हो रहा है। अब दुश्मन के किले को ढाने का वक्त करीब आ गया है। आ जाओ बहादुरो, चले।
क्या कमांडर कोस्तास, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? छोड़ोगे? अरे शर्माए मत, आ जाए आ जाए। खुश आमदीद बहादुर तीतान। शुक्रिया। जमींदार हैरिस तशरीफ ला रहे हैं। ऐ खुदावंद, मैं ये फतह का दिन दिखाने पर तेरा शुक्रगुजार हूं। आमीन। मारिया, ये शोर कैसा है एरिस? मैंने कहा था ना मारिया, फतह मेरी ही होगी, कहा था ना। अर्तुरुल मर गया, तुम्हारे भाई का इंतकाम ले लिया मैंने। जो आवाजें तुम सुन रही हो वो तितान और मेरी कामयाबी के जश्न की आवाजें हैं मारिया। चलो तैयार हो जाओ जश्न के लिए। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? खुशी से, खुदा ने फतह नसीब की तुम्हें। चलो मारिया नीचे चले, तुम्हें भी जश्न में शामिल होना है। आज मैं हर एक को बता दूंगा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूं। मैं एरिस,
जाओ और तीतान की आमद का ऐलान करो तुफरुल। जैसा आपका हुक्म भाई। अजीम बहादुर तीतान और उसके जंगजू पहुंच चुके हैं। अजीम बहादुर तीतान और उसके जंगजू पहुंच चुके हैं। अर्तुरुल को मारने वाला तीतान पहुंच चुका है। क्या तीतान अभी तक नहीं पहुंचा कोस्टस? जनाब, आप तो जानते हैं वो मुझसे भी ज्यादा एहतियात बरतने वाला है। वो तुर्कों को खुफिया रास्ते से दूर करना चाहता होगा। बेशक तुर्कों का मुहासरा खत्म हो गया है, मगर वो फिर भी खतरा बन सकते हैं। सही कह रहे हो कोस्टस। मजीद जाम लेकर आओ, आज हमारी फतह का दिन है। आपके और मारिया के लिए खुसूसी एहतमाम है, आइए।
जश्न की आवाज मैदान से आ रही है अर्तुरुल साहब। वो तीतान की फतह का जश्न मना रहे हैं। वो मलून दूसरी बार आपकी मौत का जश्न मना रहा है। मनाने दो इस मलून को जश्न। कुछ ही देर में हमारी तलवारें इनके सर तन से जुदा कर देंगी इंशाअल्लाह। दुमरुल, मैदान के बीच में पहुंचना है तुम्हें और तीतान और उसके सिपाहियों की आमद का ऐलान करना है। इस्तकबाल हमारे शया निशान होना चाहिए। जैसा आपका हुक्म भाई। आज फतह का दिन है मेरे भाइयों, मेरे बहादुरों। अल्लाह कभी भी हमारे दिलों से ईमान और बाजू की ताकत को कमजोर न फरमाए। आमीन 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 आमीन। आ जाओ। एरिस, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। अपने भाई का इंतकाम लूंगी मैं तुमसे। कोस्टस, मारी अभी तक क्यों नहीं आई? मैं पैगाम भिजवाता हूँ जनाब। अजीम बहादुर तीतान और उसके जंगजू पहुंच चुके हैं। तीतान आ चुका है। अजीम बहादुर तीतान और उसके जंगजू पहुंच चुके हैं। शुक्र है खुदावंद का। कोस्टस, तीतान और उसके जंगजुओं का इस्तकबाल शाहान अंदाज में होना चाहिए। जैसा आपका हुक्म जनाब। तीतान जिंदाबाद, जमींदार एरी जिंदाबाद। 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 तीतान जिंदाबाद। मेरे प्यारे दोस्त तीतान, तुम यहाँ एक अजीम फातेह बनकर लौटे हो। तुमने अर्तुरुल को इस सरजमीन से हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। खुदावंद तुम्हें जन्नत नसीब करे। इस फतह से तुमने ना सिर्फ मेरा बल्कि हमारी रियासत का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। मेरे प्यारे दोस्त, खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं तीतान। तीतान नहीं, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। अर्तुरुल हक है अल्लाह। सबको मारो।
सिपाहियों, अर्तुगरुल भाई को अकेला मत छोड़ना। अपनी जान पर खेलकर किले की हिफाजत करो। मैं वापस आऊंगा अर्तुगरुल। अर्तुगरुल यहाँ है। क्या हो रहा है ये? तुर्कों ने किले पर हमला कर दिया है। क्या? अर्तुगरुल जिंदा है, आप कहीं छुपते हैं। मारिया, फौरन मेरे साथ चलो, हमें किले से बाहर जाना है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जहन्नुम में जाओ तुम एरिस। बदबख्त औरत, बदकार, जान से मार दूंगा तुम्हें। घबराओ मत, घबराओ मत, अब डरने की कोई बात नहीं। तुम सब आजाद हो, जाओ अपने घर वालों के पास और खुशियां मनाओ। जाओ, तुम सब आजाद हो।
हम ये काम तुम्हारा कभी नहीं भूलेंगे। खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। तुम्हें खुश रखे हमेशा सिपाही। खुश रहो बेटा, खुश रहो। शुक्रिया, शुक्रिया। जल्दी चलो। तुम सब आजाद हो, जाओ। मजा आ गया, माशाअल्लाह। बात सुनो भाई, हर तरफ ध्यान रखना, एक भी दुश्मन नहीं बचना चाहिए। चलो चलो मेरे साथ, आ जाओ, चलो भाइयों। मेरे पास अब किले से जिंदा निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब यहां से मेरी लाश ही जा सकती है। बमसे, इन सिपाहियों ने हथियार डाल दिए हैं। किले का इंतजाम हमारे इख्तियार में आने तक ये जिंदान में रहेंगे। आपका जो हुक्म भाई। चलो आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। शाबाश। अर्तुरुल साहब, एरिस मलून का क्या हुआ? वो जख्मी था। सिपाही ना आते तो मौत के घाट उतार देता। दुम दबाकर भाग निकला मलून। सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका किला हासिल कर लिया हमने उससे। देर या सवेर सिपाही उसे ढूंढ लेंगे। गुनकुत, अब्दुर्रहमान, किले की तफसील से तलाशी लो। उसे जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म भाई। जैसा आपका हुक्म भाई। जल्दी जाओ। किले के अंदर के क्या हालात हैं बमसी? किले के अंदर कोई भी दुश्मन नहीं बचा। अल्लाह के हुक्म से किले का हर हिस्सा हमारे कब्जे में आ चुका है भाई।
माशाअल्लाह बमसी, हमें फौरन अपना परचम लहरा देना चाहिए ताकि फतह की इत्तला सबको पहुंच जाए। ऐसा ही होगा भाई। मलून इंसान, कहां छुपे हो तुम? शुक्र है भाई कि उसने इस अजीम फतह से हमें हमकिनार किया। बहुत शुक्र है भाई, शुक्र है अल्लाह का। ऐसी बहुत सी फतवाहत देखेंगे इंशाअल्लाह। हर गिरा में इस्लामी शियार और दीन की अजमत और हुर्मत सजाए हमारा ये परचम अल्लाह के हुक्म और उसकी इनायत से आज इस किले की जीनत बन चुका है। लेकिन ये इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है हमारी फतह का। जो फतह आज यहां हासिल हुई है, ये फतह पूरी दुनिया में दीन इस्लाम को फैलाने का बाइस बनेगी इंशाअल्लाह। अपनी फतह का ऐलान हमेशा की तरह अजान से करेंगे हम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला वालिदा, तमाम खवातीन अपने फराइज अंजाम दे रही हैं
और पहरे के लिए 2 दस्तों में तकसीम कर दिया गया है। माशाअल्लाह। बेटी, तुम पूरी रात की जागी हुई हो। यहाँ बैठो, थोड़ा आराम कर लो। वालिदा, अर्तुरुल साहब की तरफ से अभी तक खबर नहीं आई कोई। मुझे बार बार उनकी और जंगजुओं की फिक्र हो रही है। बेटी, हम अपने कबीले की हिफाजत को यकीनी बनाने और उनके गाजी बनकर लौटने की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह की मदद से वो कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अंदर आ सकता हूँ हैमा खानम? या अल्लाह, इंशाअल्लाह अच्छी खबर आई होगी। आ जाइए आर्तुक साहब। अर्तुरुल भाई की तरफ से खबर आई है। अल्लाह के हुक्म से किले पर काई कबीले का परचम लहरा दिया गया है और पूरा किला अजान से गूंज रहा है। तेरा लाख लाख शुक्र है यार। शुक्र है अल्लाह का। तेरा शुक्र है मेरे रब, तूने हमें अजीम फतह से हमकिनार किया। हाँ, तो उन्होंने मुझे जो कैद कर लिया था, बाबा ने उनसे उनका किला ही छीन लिया। इस दफा मैं कैदी बन के नहीं, अर्तुरुल गाजी का बेटा गुंदुज बन के जाऊंगा। वाह माशाअल्लाह। अर्तुरुल भाई ने मुझे फौरन किले बुलाया है और आप ये खुशखबरी कबीले वालों को सुनाकर सिपाहियों के साथ किले पहुंच जाइए। आर्तुक भाई, मारिया ठीक है ना? उनकी फिक्र है मुझे। मारिया कौन है गुंदू साहब? आर्तुक भाई, मारिया किले में मौजूद एक खातून है। गुंदूज जब कैद में था तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा था इसका। ठीक है गुंदू साहब, किले पहुंचकर उसकी खैरियत मालूम करता हूँ। चलो सिपाहियों, रवाना हो जाओ। तुम शायद ये भूल गए हो कि ये इलाके अब भी हमारे ही इख्तियार में है अर्तुरुल। तुम्हारी रकम जो सुल्तान के जिम्मे है उसकी अदायगी थी। ये कुर्सी छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, जानता हूं मैं। ये इलाके अब भी मेरे ही इख्तियार में है और वो बाजार भी। ये किला बहुत सी साजिशों, फितनों और शुरूर का मंबा था। यहां के सब मजालिम
सिर्फ इनके अपने खून से धुलकर ही खत्म हो सकते थे। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें बातिल को मिटाने की हिम्मत दी, और अब हम यहाँ निजाम हक कायम करेंगे। कारा जसार का यूं शिकस्त से दो चार हो जाना न सिर्फ नेकिया बल्कि कुस्तुनतुनिया तक को हिला कर रख देगा। आपने कहा था कि ये फतह हमारे लिए बहुत सी रियासतों के दरवाजे खोल देगी। आपकी बात की हकीकत अब समझा मैंने कहा था ना भाई कि आपको कोई सरहद नहीं रोक सकती, और अब अल्लाह ने चाहा तो हर कोई ये देखेगा। बहुत शुक्रिया भाइयों, बहुत शुक्रिया। सिपाहियों को अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। हालात मामूल पर आने तक हमें बहुत मोहतात रहना होगा। इस जगह की भी तलाशी लेते हैं, देखते हैं कि यहां पर क्या है। जी भाई। भाई, यहां पर एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ है। यहां ले आओ बमसी। जी ठीक है भाई। तुर्गुत भाई। आ रहा हूं भाई। या अल्लाह। ये रहा संदूक। लगता है जमींदार इसमें अपना खजाना रखता होगा। तुर्गुत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी महबूब तरीन तलवार। भाई, तो एरिस ने ये तलवार यहाँ छुपा कर रखी थी। आपकी तलवार आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ पहले ही मौजूद थी अर्तुरुल साहब। यानी वो मलून आपकी तलवार से इतना खौफज़दा था कि संदूक में बंद रखा था इसे। माशाल्लाह। लगता है कि वो मेरी ही तलवार से मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैंने खाक में मिला दिए उसके इरादे। और अब जो हमारी रिवायत है उसका तख्त मेरी तलवार के नीचे होगा। जालिम का खात्मा हो चुका, इंसाफ हो गया। जालिम का जल्लाद इंसाफ है, हक आ गया और बातिल मिट गया। जंग अभी खत्म नहीं हुई। मैं वापस आऊंगा, तुम्हें मौत के घाट उतारने और तुमसे बदला लेने वापस जरूर आऊंगा अर्तुरुल। बाहर की क्या सूरत हाल है तुमरुल? हमने एरिस के मरने वाले सिपाहियों को दफनाने के लिए भेज दिया है भाई, और शौदा के जसद खाकी कबीले भिजवा दिए हैं। बहुत सी मुश्किलात और जंगों का सामना किया है हमने। अगर आज हम खुद मुख्तार हुए हैं तो उसकी वजह शुहदा की कुर्बानियां हैं। अल्लाह उन सब की शहादतों को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। किला फतह हो गया, तमाम हिफाजती इक़दामात बरकरार रहेंगे। बादशाह की तरफ से लश्कर आ सकता है।
बमसी, किले की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को हुक्म दो। जब तक मेरा हुक्म न मिले कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बेलेजिक का जमींदार भी अपना लश्कर भेज सकता है। एक दस्ता उस रास्ते की निगरानी पर मामूर होगा। जैसा आपका हुक्म भाई। कुछ पता चला है रिस्क का? अभी कुछ मालूम नहीं हुआ भाई। हमारे सिपाही उसे तलाश कर रहे हैं। दुमरुल, एरिस के सिपाहियों को ले जाने वाले जंगजुओं को खबरदार कर दो। अदसिस, कुछ सिपाही ले जाओ अपने साथ। शायद एरिस किले से फरार हो गया हो। अगर वो फरार हो चुका है तो बेलेजिक में पनाह लेगा। सबको मोहतात रहना होगा। फिक्र ना करें अर्तुरुल साहब, एरिस की हर चाल अच्छी तरह समझता हूं मैं। जल्द से जल्द मैं उसे आपके सामने पेश करूंगा। बहुत शुक्रिया। गुनकुत, तुम जाकर पादरियों को बुलाओ यहां, ताकि वो ये तस्वीरें और सलीबें अपने साथ ले जा सकें। जैसा आपका हुक्म भाई। आप जा सकते हैं। सिपाहियों, उठाओ इसकी लाश। ये सब किसने किया? एरिस फरार हो गया। वो लाशों में छुपा हुआ था। अर्तुरुल साहब को खबर दो, हम एरिस के पीछे जा रहे हैं। जल्दी। अर्तुरुल साहब, मसीही बरादरी अपनी इबादत के लिए परेशान है। हम इस बारे में आपका हुक्म जानना चाहते हैं। हम किसी की मजहबी रसूमात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हमारा वाहिद मकसद सिर्फ इंसाफ का निजाम कायम करना है। आज के बाद से आप भी हमारे अपने हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान करीम में फरमाता है, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। इस हुक्म के मुताबिक जब तक अमन को कोई नुकसान न पहुंचे, सबको अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने का इख्तियार हासिल है। अब आप अपने लोगों को फौरन मैदान में जमा होने की इत्तिला दें। उनसे बात करना चाहता हूं मैं। शुक्रिया अर्तुरुल साहब। उठा लो ये सब। चलो।
निशानात का जायजा लो उतर कर। वो यहीं से गुजरा है। ये रास्ता बिलेजिक की तरफ जाता है। अर्तुरुल साहब ने सही कहा था, वो यकीनन बिलेजिक के जमींदार के पास जाकर अपना लश्कर तैयार करेगा। हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। चलो सिपाहियों। भाई, शुक्र है कि हमें यह फतह नसीब हुई। अल्लाह हमारी फुतूहात को जिला बख्शे। आमीन आर्तुक भाई। इस फतह पर अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए कम है। तुर्गुत भाई, अल्लाह तुम्हारे बाजुओं को मजीद ताकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। बमसी, तुम्हारी तलवार काटदार रहे हमेशा। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई, बहुत शुक्रिया। ये संदूक हमें तहखाने से मिले हैं। शाबाश जवानों। इसमें बहुत सी खुफिया दस्तावेजात हो सकती हैं भाई। तमाम दस्तावेजात का जायजा ले आर्तुक भाई। एरिस का अमीर सादतीन के साथ गठजोड़ तलाश करना है मुझे। सुल्तान मुअज्जम के सामने पेश करने के लिए ठोस सबूत चाहिए मुझे। जो आपका हुक्म भाई। मैं इन्हें तफसील से देखने के बाद आपको मालूमात फराहम करूंगा। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। इस माले गनीमत का 5वां हिस्सा मैं सुल्तान की खिदमत में पेश करूंगा, मगर सबसे पहले एक हिस्सा पनाहगाह के लिए होगा और दूसरा मस्जिद के लिए, और बाकी हिस्से तमाम कबाइल में बराबर तकसीम किए जाएंगे। हुक्म की तामील होगी भाई। क्या हुआ दुमरुल? अदसिस भाई ने खबर भेजी है, एरिस का सुराग मिल गया है। वो उसके पीछे गए हैं। अदसिस यकीनन एरिस को ढूंढ लेगा। सिपाहियों को रवाना करो मदद के लिए। जैसा आपका हुक्म भाई। खुशामदीद हाइमा खानम। हाइमा खानम खुशामदीद। शुक्रिया मेरे बच्चों। खुशामदीद हाइमा खानम। ए मेरे अल्लाह, तू बहुत कारसाज है। जो बाज़ंतीनी किला कल तक फितनों की अमाजका था, वो आज इस्लाम के परचम तले आ चुका है। अल्लाह का शुक्र है वालिदा, उसने हमें ये मुबारक फतह नसीब की। इंशाअल्लाह आज से ये किला अमन और सलामती की अलामत बनेगा। इंशाअल्लाह मेरी बेटी। अल्लाह ने हमें एक अजीम फतह से हमकिनार किया है। इसके लिए जितना शुक्र अदा किया जाए कम है।
बेटी, क्या हुआ तुम्हें? हफ्सा, तुम ठीक तो हो? ये किला जहां मैं पैदा हुई और पली बढ़ी बहुत से जख्म ताजा कर देता है। मेरे बाबा को कत्ल किया गया, मैं तन्हा रह गई थी। अगर आप लोग ना होते तो मेरा क्या होता? आज आप लोगों के हमरा इस किले में दाखिल होते हुए खुशी और गम दोनों का एहसास हो रहा है। आह मेरी प्यारी बेटी, हम एक साथ ऐसे बहुत से खुशी के दिन देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुशामदीद हाइमा खानम। बहुत शुक्रिया गुनगुत। मैं आपको अर्तुरुल भाई के पास ले चलता हूँ। ठीक है। ये घंटा क्यों बज रहा है? अर्तुरुल भाई लोगों से खिताब करने वाले हैं। लोगों को जमा करने के लिए बजाया जा रहा है। वालिदा, मैं इस किले को अच्छी तरह जानता हूँ। चले आगे, मैं लेके चलता हूँ अब। चलो ठीक है गुंदूस। चलो फिर चलते हैं। जल्दी से हमें अपने बाबा के पास ले चलो गुंदूस। उसके लिए आपको मेरे पीछे पीछे चलना होगा दादी। जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं किला फतह नहीं कर सकता, तो मैंने कहा था कि मैं यह किला फतह करके दिखाऊंगा। तुम्हारा इख्तियार खत्म हो गया और निजाम तबाह हो गया। आज से कारा जैसार किला, इसका तख्त मेरी हाकमियत में है। बहुत जल्द नीकिया वाले और बादशाह भी ये जान लेंगे। लिखें आर्तुर भाई। बादशाह दुकास जमींदार एरिस के मेरे लिए बिछाए गए हर जाल को वापस उसी पर उल्टा दिया है। अमन मुआहिदे के खिलाफ अमल पैरा ताकतें अपने अंजाम को पहुंची। आज से कारा जहसार किले में मेरी हाकमियत है। बस बहुत जल्द एरिस का सर आपको भिजवा दूंगा। और अगर बिलेजिक के जमींदार ने यही गलती दोहराने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। यह भी याद रखना कि हमारे लश्कर नीकिया को भी फतह करने की भरपूर ताकत रखते हैं। कारा जहसार का हाकिम सल्जूक का सरदार आला सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। जाओ और पूरे नीकिया को मेरी फतह की खबर दो। कह देना कि आइंदा कोई साजिश की
तो नीकिया के दरवाजे गिराने में कोई तरद्दुद नहीं बरतूंगा मैं। आर्तुक भाई। हुकुम भाई। कासिदों से फौरन मकतूब भिजवाइए। हमारी फतह की खबर सरजमीन के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। जो आपका हुकुम भाई। पीछे पीछे आए। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर। खुशामदीद। खुशामदीद है मखानम, हलीमा खातून, हसनैन खातून, हफ्सा, खुशामदीद। बमसी, अल्लाह हमेशा तुमसे राजी हो बेटा। तुम्हारी कोशिशों से ये फतह नसीब हुई है हमें। बहुत शुक्रिया है माँ खानम। मारिया! गुंदुस, आप ठीक है मारिया? मुझे आपकी बहुत फिक्र थी। पता है कि आपका जख्म ठीक है? ठीक है गुंदुस, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत ज्यादा। अल्लाह तुमसे राजी हो मारिया। गुंदूस के किले में बहुत मदद की तुमने, तुम्हारा शुक्रिया। बेटी, गुंदूस तुम्हारा बहुत जिक्र करता था, ख्याल रखा तुमने इसका। अगर तुम न होती तो न जाने इसके साथ क्या होता। बहुत शुक्रिया बेटी। बहुत बहादुर बच्चा है गुंदूस। अगर मैं ना भी होती तो भी इसे कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल। चलिए सब अंदर चलते हैं, आ जाइए। मुहाफिजों को जरूरी हिदायत दे दो तुर्गुत। जैसा आपका हुक्म। बाबा, किले की फतह मुबारक हो बाबा। अरे मेरा शेर आया। इंशाअल्लाह तुम भी मेरी तरह जिहाद करोगे और इससे भी ज्यादा बड़े किले फतह करोगे। माशाअल्लाह। बेटा, फतह मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह तुम्हारी फतुहात को दवाम बख्शे। बहुत सी रियासतें और किले फतह करो तुम। इंशाअल्लाह वालिदा। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए साहब। ये किला फतह करके आपने हमें एक और फख्र से फैज़याब कर दिया। किले और तख्त अहमियत नहीं रखते। असल मकसद रज़ाए इलाही के लिए अपने परचम को सरबुलंद रखना है। जब तक मैं जिंदा हूं, हम अपना परचम पूरी दुनिया में इसी तरह से लहराते रहेंगे इंशाअल्लाह। अर्तुगरुल साहब, अल्लाह आपको फतह मुबारक करे। ये फतह बहुत सी फुतूहात का आगाज बनेगी इंशाअल्लाह। आमीन अस्लिहान खातून, आमीन आमीन। मुझे यकीन था कि मेरे बाबा के इस किले में आप इंसाफ जरूर कायम करेंगे अर्तुगरुल भाई। अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया हफ्सा खातून।
तुम्हें यहां देखकर बहुत खुशी हुई मारिया। शुक्रिया अर्तुगरुल साहब, आपने मेरे भाई का इंतकाम ले लिया। खुशी है मुझे। भाई के अलावा कोई और रिश्तेदार है? कोई नहीं है, इस दुनिया में अकेली हूं बिल्कुल। आज से हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं। मुनासिब समझो, अगर तो हमारे साथ रह सकती हो तो। बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या ऐसा वाकई हो सकता है? मैं बोझ नहीं बनना चाहती आप पर। काई कबीला बहादुरी की अलामत है, हक गोई का रखवाला है। बहादुर और ईमानदार सब रह सकते हैं यहां। तुम भी रह सकती हो, बेफिक्र हो जाओ। आर्तुग भाई। हुक्म भाई। मारिया के जख्म की देखभाल करें। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इसके जख्म ठीक हो जाएं। जैसा आपका हुक्म भाई, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपकी ताकत में इजाफा हो अर्तुगरुल साहब, खुदावंद आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया मारिया। मारिया अब हमारे कबीले में रहेगी। मैं बहुत खुश हूँ बाबा। माशाल्लाह, मेरा बहादुर बेटा। भाइयों, हम अर्तुगरुल के आगे हथियार डाल देते हैं। हम सरदार बहादुर के कातिल के आगे हथियार नहीं डालेंगे। हमारे सरदार को मारा है उसने, हम उससे इंतकाम लेंगे। उसे इसका हिसाब देना होगा। तो बहादुर को तुमने मार दिया, लानत हो तुम पर अर्तुगरुल। जमींदार हरीस, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ अर्तुगरुल, अभी तो बस आगाज है। शुरू अल्लाह के नाम से, जिसने ईमान की दौलत से नवाजा हमें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल, सब जान लें कि इस सरजमीन पर
जुल्म, नाइंसाफी और खौफ की जगह इंसाफ कायम हो चुका है। हम किसी को मजहब और नस्ल की बुनियाद पर बेदखल नहीं करेंगे। क्या बात है। यहाँ पर हर कोई अमन और सलामती के साथ गुजार सकता है अपनी जिंदगी। इस सरजमीन को और इसकी तिजारत को इंसाफ के साथ मजबूत बनाएंगे। इस सरजमीन पर रहने वाले हर शख्स को आजादी से अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत होगी। इंसाफ, खुद मुख्तारी, सालमियत, इत्तेहाद, ये हमारा नस्मुल ऐन होगा।